इस तरह एक और सवाल कि वो कौन से जानवर जिनकी कुर्बानी करना जायज़ है और वो कौन से जानवर जिनकी कुर्बानी करना नाजायज़ है। तो सबसे पहले तो वो जानवर जिनकी कुर्बानी करना जायज़ है उनमें ऊँट, गाय, बैल, बछड़ा यानी कि और दुम्बा, बकरी, बकरा, भेड़, लेला जिसको बोलते हैं, मेंढा और भैंस, भैंसा यानी कि कट्टा वगैरह, इसकी कुर्बानी करना जायज़ है। और ये बात भी याद रख लें कि जो बड़े जानवर हैं गाय, ऊँट, बैल और कट्टा वगैरह, उसमें 7 हिस्से होंगे। बाकी जो जानवर हैं बकरी, मेंढा, छतरा, लेला वगैरह, उसमें एक बंदे की तरफ से एक ही कुर्बानी होगी। बाकी जो बड़े जानवर हैं उसमें 7 हिस्से होंगे और इनकी बड़ी फजीलत है। तो लिहाजा खुश दिली के साथ ये जानवर अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करने चाहिए। और एक बात याद रख लें, कट्टे के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है कि क्या जी कट्टा यानी कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है कि नाजायज़ है। इस तरह बाल हमारे उलमा इस बात की तरफ जाते हैं कि इनका कोई हुक्म नहीं है, नाजायज़ है। तो लिहाजा वो हज़रात जो नाजायज़ समझे थे उनके भी आइमा ने, उनके बड़े बड़े उलमा ने इस तरह के फतावा सनाइया के अंदर मौजूद है और उन्होंने लिखा है कि कट्टे की कुर्बानी जायज़ है। तो मसला ये है, तमाम जमहूर उलमा के नज़दीक कट्टे की कुर्बानी जायज़ है, इसमें किसी किस्म का कोई शरई कबाहत नहीं है। तो लिहाजा जो लोग कहते हैं कि इसे जायज़ नहीं है वो लिहाजा वो गलती पर हैं, उनको अपनी गलती पर रुजू करना चाहिए। तो अब मौजूदा जो तहकीक है ये इस बात पर है कि कट्टा यानी कि भैंस और भैंसा उसकी कुर्बानी जायज़ है। और अब रहा ये सवाल कि वो जानवर जिनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, तो उनमें मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमा दिया है और उलमा ने उसमें वसाहत और वजाहत के साथ लिखा कि वो जानवर जिसकी बीमारी ज़ाहिर हो, यानी कि ऐसा बीमार जानवर जिसकी बीमारी ज़ाहिर हो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। और इस तरह वो जानवर जो इतना लागर हो, जिसकी हड्डियों में गूदा ना हो, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। और इसी तरह वो जानवर जिसका कान और दुम वो निसफ से ज़्यादा कटी हो या निसफ कटी हुई हो, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। इस तरह जो अंधा और काना ये जानवर जो है उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। इस तरह जो खुनसा जानवर है यानी कि जिसमें नर और मादा दोनों आज़ा हों, तो वो जानवर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो लिहाजा ये वो जानवर हैं जिनकी कुर्बानी करना नाजायज़ है। बाकी जो अच्छा, मोटा, ताज़ा, फरवा जानवर जो है वो कुर्बानी करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन ये जानवर तुम्हारी सवारियाँ बन के आएंगी। तो लिहाजा अच्छा जानवर जो है वो अल्लाह की बारगाह में करना चाहिए।